पाठ 9 क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। देखिए, पढ़िए और समझिए। क्रिया वर्ब, सूरज उदय हो रहा है, चिड़ियां उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दो आदमी सैर कर रहे हैं, दादाजी योग कर रहे हैं, एक आदमी बेंच पर बैठा है। बच्चों, ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चल रहा है, जैसे उदय होना, उड़ना, खेलना, सैर करना, योग करना तथा बैठना। ऐसे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है, क्रिया शब्द कहलाते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। बच्चे खेल रहे हैं, रोहन भाग रहा है। इसके अलावा कुछ क्रिया शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का भी पता चलता है, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था के बारे में बताने वाली क्रिया है होना, जैसे किताब मेज पर है, मेरी बहन बीमार थी। दिए गए पहले वाक्य में आया रंगीन शब्द है किताब की स्थिति की सूचना दे रहा है तथा दूसरे वाक्य में आया थी शब्द बहन की अवस्था की सूचना दे रहा है। ये भी जाने, हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। काल का ज्ञान क्रिया से ही होता है। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे दिशा गृह कार्य कर रही है, माताजी खाना बना रही हैं। उपरोक्त वाक्यों में प्रश्न करते हैं। प्रश्न, दिशा क्या कर रही है? उत्तर, गृह कार्य। क्रिया करने वाली दिशा, कर्म, गृह कार्य, क्रिया कर रही है। उपरोक्त वाक्यों में प्रश्न करते हैं। प्रश्न, माताजी क्या बना रही हैं? उत्तर, खाना। क्रिया करने वाली माताजी, कर्म, खाना, क्रिया बना रही हैं। इस प्रकार हम समझ गए हैं कि दोनों वाक्यों की क्रियाओं के साथ कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। अकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे गीता हंस रही है, शुभम रो रहा है। उपरोक्त वाक्यों में प्रश्न करते हैं। प्रश्न, गीता क्या हंस रही है? उत्तर, कुछ नहीं। क्रिया करने वाली गीता, कर्म, कुछ नहीं, क्रिया हंस रही है। उपरोक्त वाक्यों में प्रश्न करते हैं। प्रश्न, शुभम क्या रो रहा है? उत्तर, कुछ नहीं। क्रिया करने वाला शुभम, कर्म, कुछ नहीं, क्रिया रो रहा है। दोनों ही वाक्यों की क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाओं के वाक्य हैं। काल, टेंस। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। हिमांशी और रिया खेल रही हैं। दोनों बच्चे बात कर रहे थे। रविवार को हम घूमने जाएंगे। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में क्रिया के साथ आया रंगीन शब्द है से पता चलता है कि खेलने का कार्य चल रहा है। दूसरे वाक्य में क्रिया के साथ आया रंगीन शब्द थे से पता चलता है कि बात करने का कार्य पूरा हो चुका है तथा तीसरे वाक्य में क्रिया शब्द में लगा गे रूप से यह पता चलता है कि कार्य भविष्य में कभी होगा। वास्तव में क्रिया में लगे इन सभी रूपों हैं, थे, गे से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चलता है। क्रिया के घटित होने के समय की सूचना देने वाले रूप ही भाषा में काल की सूचना देते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद किए जाते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, पास्ट टेंस, जिन शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई है, वह क्रिया भूतकाल में होती है, जैसे कल विहान का जन्मदिन था, श्रेया कक्षा में प्रथम आई थी। भूतकाल की सूचना देने वाले शब्द हैं था, थे, थी, थी या आ, ए, ई। अन्य उदाहरण देखिए। मेरे दोस्त कल ही कनाडा चले गए थे। लड़कियों ने गीत नहीं सुनाया, वह झूठ बोल रहा था। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, जिस वर्तमान समय में कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहलाता है।
तुम क्या कर रहे हो? मैं गेंद से खेल रहा हूँ। दर्जी कपड़े सिलता है। ये क्रियाएं बार बार या लगातार हो सकती हैं। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं हैं, हो, आदि। अन्य उदाहरण देखिए। मैं शिमला में रहता हूँ। माताजी रोज मंदिर जाती हैं। नौकर ने काम कर लिया है। हम लोग लंदन जा रहे हैं। अतः ध्यान रखिए, जिन वाक्यों की क्रिया में है, हैं, शब्द होंगे वे वाक्य वर्तमान काल के होंगे। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे हम पिकनिक पर जाएंगे। मैं शाम को बर्गर खाऊंगा। भविष्यत काल की सूचना देने वाले शब्द हैं गा, गे, गी तथा गी। अन्य उदाहरण देखिए। आज सब लोग फिल्म देखने जाएंगे। मैं यहाँ 1 सप्ताह रहूंगा। वह शादी में नहीं आएगी। हमने जान लिया, किसी कार्य के करने या होने की सूचना क्रिया से मिलती है। भाषा में क्रिया के घटित होने के समय की सूचना काल से मिलती है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। क्रिया में प्रयुक्त था, थे, थी तथा थी शब्दों से भूतकाल का पता चलता है। क्रिया में प्रयुक्त है, हैं, हूँ तथा हो शब्दों से वर्तमान काल का पता चलता है। क्रिया में प्रयुक्त गा, गे, गी तथा गी शब्दों से भविष्यत काल का पता चलता है।